स्वागत है सभी दर्शकों का। सभी जितने भी हमारे देखने वाले हैं हमारे चैनल को देखते हैं, आज नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम आप लोगों के समक्ष आए हैं। और ये एक ऐसी शख्सियत है जो अपना परिचय देगी। और आज कुछ नई इन्फॉर्मेशंस जो खशिया होते हैं, खश होते हैं, सिंगटोऊ है, ठिंडाऊ है, ओजऊ है, उस तरह की एक इन्फॉर्मेशन रहेगी। वो कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है उसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले अपना परिचय और थोड़ी सी सिंगटोऊ के बारे में और जो जानकारी आपके पास है उसे हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक साझा करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम डोंगूराम फुंडीर। अच्छा, मैं पूर्व प्रधान कांडोगोट नौ पंचायत से रहा। ओके। और मैं ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसको मैंने शुरुआत की, शादियों के लिए बैंड है। वैसे तो मैं पहले गायक ही कलाकार हुआ करता था, पर मैंने इसको इस तरीके से भी ढाला, भाई यहाँ शादियाँ अगर होगी तो बैंड भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने अपना लोकल बैंड सबसे पहले मैंने ही तैयार किया और मैंने ये चीज़ बनाई थी। कुछ मैं भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग में भी काम करता था, जिसमें जैसे कहीं किसी गांव के पीछे, किसी इतिहास के पीछे कोई तर्क होता है। जैसे अब मान लिया आप सिंगटोऊ है, तो सिंगटोऊ का जो इतिहास है मुझे ये ज्ञान है कि हाजा दशऊ में जहाँ इस वक्त चालदा महाराज आया हुआ है वो आपके दाई बरादरी है, और ये आपका और उनका बहुत जन्म जन्म का रिश्ता है। हालांकि वो दशऊ व बिराण नाम वहाँ खोश है कोइयों में। वो ऐसे माने जाते कि 4 वीर महासु और 5वां वीर बिराण, उसकी शक्ति महासु से भी ज़्यादा ताकतवर है आपके जो दाई बरादरी जी। किसी वक्त इनका आपस में एक कोई ऐसा हुआ था कि महाराज को भी कोई संकट आया था, महासु महाराज को। तो वो संकट तारने वाले वो बिराण ही थे, जिसलिए उसको बड़ा पद उसको दिया कि आज के बाद जो भी हमारा धन इकट्ठा होता है उसकी पहली हाथ पहले मतलब पाचीगुलों में, बिल्कुल पाचीगुलों उसका, हाँ वो उनका उसकी। अच्छा, जब मनोल में 3 साल के बाद उनका एक विश्व के रूप में जाते हैं। अच्छा, पूरी खत जाती है। तो जो उनका सियाना है शूरवीर सिंह जी उनका नाम है। अच्छा, वो सबसे पहले उठाता है, तब चालदा महाराज बोठे महाराज को दिया जाता है, बाकी असली उनको देना। अच्छा, हमारी उत्पत्ति वहाँ से हुई है, वहाँ से आई है ना जी। कुछ धारणाएं ऐसी भी है कि सिंगटोऊ सिंधोली बोलते हैं, राजगढ़ के साथ कोई जगह है वहाँ मैंने खुद देखा है। मैं नौराधार में 11 साल 12 साल नौकरी की है, मेरी घरवाली ने वहाँ मिडवाइफ पे। कुछ लोग बोलते हैं सिंगोली गया हूँ, तो मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि जो सिंगटोऊ को सो वो तथ शायर हुए। अच्छा जी, इतना ही सुना है मैंने, बाकी मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं। ठीक है, आप देखते थे पुराने समय में रोनाल्ड का आपने जिक्र किया। रोनाल्ड के नाम से हमने सुना था, नाम का कोई डाकू हुआ करता था, वो हाटियों को लूटता था। अच्छा, हाँ जी, रणु नाम का डाकू, रणु नाम का। अच्छा जी, मतलब एक ग्रुप होता था उनका पहले। जी जी जी, जोइल मोइल से लोग आते थे, मीनस आते थे, तब तथे पुरोगेश पांडे टपोथी, और इधर से सैया भी चोड़पुर जाते थे, उसको चोड़पुर नाम था। असली आट हमारो सियाही खुट होती होती। सियाही कहते पड़ो जो सियाही चोड़पुर से इधर उर्ली साइड सैया जगह। अच्छा जी, तो ये हाट वहाँ जाते थे, तो वो उनको लूटा करता था। अच्छा, ये हमको भी बल्कि शास्त्री के द्वारा ये चीज हमें प्राप्त हुई है। हमें शास्त्री जी कौन से? आपके शास्त्री जी। अच्छा जी, हाँ जी, उन्होंने हमें उस वक्त ज्ञान दिया, क्योंकि सिलाई में हमारी जो भाषा एवं संस्कृति विभाग के लोग इकट्ठे हुए। अच्छा, तो उस वक्त उन्होंने ये चीज बताई कि वहाँ रोन नाम का एक डाकू हुआ करता था। अच्छा, वो हाटियों को लूटता था, इसलिए वहाँ का नाम रोन हाट पड़ा हुआ है। क्या बात है। और कुछ जिक्र करना चाहेंगे आप? जैसे मिनसी को मोहन भी लागो थी, कुछ उसके बारे में कुछ दर्शकों तक तथ्य क्या है, किस तरह की खूंद वहाँ आती थी, किस तरह के खशियाँ वहाँ पे आते थे? या इसके बारे में तो ऐसा कहते हैं जी कि एक बार देवता छुरी को उठा करके बामण जाते थे, सैरो मांग देवता होती है, तो कहीं उसको वो भी 4 खोश कुदरती वहाँ थे, सुंदू भी थे, जोकटियाल भी थी है। अच्छा, और तीनों भी थी और बिगराव भी थे, वो कहीं रिश्तेदारी में कहीं बैठे मिल गए। और कहते हैं कि उसके साथ कुछ इस तरह की बात हुई, और कहीं अब पूरा ध्यान में नहीं है कि उस ब्राह्मण को उन्होंने खेस्तानी की उसको दब के मुझे। हाँ जी, तो कहते हैं कि इस वजह से वो उनको उसने बांधा कर 2 लाख 3 पूरा था टिम्बूर मेन से क्या। फिर वो टिम्बूर का क्या होता था? टिम्बूर जो बल शक्तिशाली होता था वो ले जाता था टिम्बूर। मोहन होते थे। हाँ, मतलब ये था ना कि पाती अल्लाह थी तब जी,
पातिला जी पातिला आते जी ये भी एस के पाते आए तो तब से टीमूर गाड़ो थे तैसे पोता दियो था सब तै पुरचू खुश होता जानो और देव जब देव वहाँ पहुँच जाता था तो देव डालो था टीमूर से सारे खुश बुद्ध थी अर्पण करते थे। क्या बात है। चारों सियाने सिंगटोऊ जोगट्याल और तीनों और चंदू तीनों और बाई लेके हाँ जी और ये चंदो हाँ जी तो चारों सियाने वहाँ आते थे उनके उस पर अर्पण करते थे उनके हाथ से और टीमूर देव डालो थे। अब आजकल हमने देखा है, अमूमन देखा है, जो आज की नई पीढ़ी है हाँ जी इस तरह की जो पता है अपने बारे में, अस्तित्व जो उनका हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके बारे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे हम, उसमें से हम भी है, हमें भी मालूम नहीं है। तो इस तरह की वीडियो अगर हम बनाते हैं तो ये कम से कम लोगों तक एक जानकारी। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि अपना इतिहास जरूर पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कितने हमारे दाई बरादरी है। मैंने आपको ये बात जो सुनाई, जैसे सुनकुटा हमारे यहाँ दो तीन बरादरी हमारे यहाँ ऐसी बड़ी है कि सुनकुटा पाट अच्छा सेव अच्छा और ज्यादातर ठूंडू और खदराई जो दुनिया में फैले हुए जी। इनको आधे लोगों को ये पता नहीं है कि ये हमारे दाई है, तो रिश्ते आपस में भी हो जाते पता ही नहीं चलता। जब इनके आगे नाम के आगे कुछ ऐसा लिखा होगा जैसे मान लिया सुरेंद्र सिंह और बाद में लिखे अपने नाम के आगे सुनकुटा, तो लोगों को पता लगेगा कि जी हमारे दाई बरादरी। तो ये यहाँ जब नाय में ये मीटिंग हुई तो उस वक्त ये बात चली कि नाय में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था इनका। मैं उस सम्मेलन में भी था। अच्छा जी हाँ जी, तो मुझे तो यही पता है कि इस तरह की बात होनी चाहिए। ठीक है, कोई और अपना जिक्र आप करना चाहते हैं? आप सांस्कृतिक भाषा विभाग में रहे, आपका लंबा एक्सपीरियंस है, आप पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं। जैसे मान लिया मैंने जब भाषा में सांस्कृतिक विभाग तो हमने शिलाई में जलदार जी होते थे, धर्म सिंह जी उनका नाम है, प्रताप जलदार जी के पिताजी। अच्छा जी। तो मुझे भेजा गया कि यार आप उनको जरा पूछो अच्छा कि ये शिलाई नाम क्यों है। क्या बात ये बताया कि जब हमें शहरी पढ़ो तो ना जब लिया कोठो करियो और अपने ठारी के नाम को थो तई हम कुठारी दोपहर और कुठारी और बाड़े हैं उसमें डालते हैं, अगर से थोड़ा बहुत तो जीशक शी लागत है। क्या बात। ये कुदरती उस ठारी माँ की कृपा है, तो आज भी उनको वो ठारी को सबसे ज्यादा मानते हैं। ठारी की इतनी पूजा करते, शिलाई में इतना बड़ा वो वहाँ बना हुआ मंदिर के आसपास पंडाल बहुत ज्यादा, तो ठारी की इतनी स्थापना, इसलिए शिलाई नाम वहाँ का शी लागत है। नाजो के शी लागत है बड़ो शिलाई। क्या बात। आपके पास बहुत सारे तथ्य है इस तरह का भी है। जैसे मान लिया हमारा ये सिरमौर है, इसके बारे में भी तर्क है, पढ़ा भी है हमने और हमने सुना भी है। कहते हैं कि वो नटनी का जो शराब है वो तो आपको भी पता है, आप भी जानते हैं। अच्छा, जो कहते हैं कि जब राजा वहां से चल पड़ा, चलो नटनी को तो उसने तो शराब दिया कि भाई जब वो दागा काटने वाले जो पंडित है वो आज भी एक तो ये बुराड़ में रहते हैं, चलिए कुआं में भी है, दुबई में बिल्कुल बिल्कुल उस बरादरी के लोग थे जी। उन्होंने वो धागा कटवाया और उसने शराब दिया कि आर टोका पार पोका दीजिए ना सिर मोरिया दे लोग का। आज उसने ये भी एक उदाहरण दिया। और दूसरी बात हमने भी देखा, जैसे रोड वगैरह उधर कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट जाती है, चला ही रहता है, वो कहीं ना कहीं उसका प्रकोप भी रहता है। प्रकोप है, वही प्रकोप उस नटनी का प्रकोप है। उसके बाद कहते हैं कि जो राजा वहां से चला तो वहां से गए वो नीचे एक नाग नावने का मेला लगता है। अच्छा। वहां गए वो रात को, वहां एक डाक के पेड़ के नीचे उन्होंने पड़ाव डाल दिया। राजा के सिपाही सब जितने भी वो भगा सकते थे ना वहां से, क्योंकि वो तो डूबने लग रहा था वहां सिरमौरी ताल, तो वहां पड़ा। कहते हैं कि रानी के जो बच्चा हुआ, एक तो सांप का बच्चा हुआ। अच्छा। हाँ जी, वो तो वहां गुफा में पड़ गया। अच्छा। और एक बच्चा हुआ जिसका जो डाक के पेड़ के नीचे हुआ, उसका नाम जो डाक प्रकाश नाम पड़ा था उस लड़के का। तो आज भी वो नाग नावने का आज नाग नावने का मेला लगता है। तो मैं खुद तो जी देखा नहीं, पर जब मैं वहां गया मैंने पूछताछ की भाई इसका असली मकसद क्या है। तो ये कहते हैं कि जी जिस दिन वो ननशहर का मेला लगता है उस दिन एक लोटा दूध का रखते हैं अंदर मंदिर में, और वहां वो सांप आता है और दूध को पी जाता है। क्या बात है। ये चीज उन्होंने बताई हमें जी, जो हमने सुना। तो ऐसी चीजें जी। फिर उसके बाद जो बच्चा हुआ उसकी जब राशि खोजी तो उसको बोला कि जी बड़ा शक्तिमान है, बड़ा बलवान है, कि जी अब राजधानी कहाँ बनानी की जहाँ शेर की गूंज सुनाई दे। वाह। जहाँ शेर की गूंज सुनाई दे। तो जो चलते चलते पड़ा, कभी चलते चलते कितने सालों के बाद 4-5 साल का बच्चा भी हो गया, राजधानी बना नहीं सके। कहते जब नाहन पहुंचे, नाहन कोई जगह नहीं थी, नाहन नाम है, नहन शेर का नाम है। क्या बात है।
नहीं बिल्कुल। नाम जो है एक हमने ऐसे भी सुना था जो राजा थे या कोई उसे साधु संत थे, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे उसके उनके चारों ओर शेर रहते थे। वही कह रहा हूँ मैं। जब वहाँ चले गए तो वहाँ उनके वहाँ साधु संत रहते थे, उनके बीच में शेर भी था। तो बच्चा जो खेलता खेलता 4-5 साल का था, वो शेर के सामने चला गया, शेर के साथ खेल रहा है इस तरह से, और शेर को सुनाई दिया। और वैसे ही रानी तो खैर बेहोश हो गई, लेकिन जो शेर सुनाई दिया इसीलिए वहाँ वो महला बनाया, और शेर की गूंज की सुनाई दी, इसलिए उसको कहते हैं नाम। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई तर्क है। अच्छा, इस तरह की बात है। हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई और तर्क आपको याद आ रहा है तो प्लीज़, नहीं, चलो। क्योंकि अब समय थोड़ा सा कंक्लूड करने के लिए आपको ऐसी आपकी जहन में ऐसी बात आ रही हो तो आप कंक्लूड कर सकते हैं। और कोई नहीं, फिर समय मिलेगा जी, है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे दर्शकों को, क्या बताना चाहेंगे अंतिम 2 लाइनें की दर्शकों ऐसा है ना जी, को, मैं अपनी हर- संस्कृति को बचाओ। दुख है, खुश हो है, बामणों है, मेरा मतलब ये है कि भाई अपना इतिहास ढूंढना चाहिए, हम कौन है, कहाँ से आए। जैसे डाके, बाड़े और लोहार, जो हम आप राजपूत ब्राह्मण के साथ जैसे नौश और मास, हम देव समाज से जुड़े हुए लोग। बिल्कुल बिल्कुल हम अवगढ़ दे ना बोली सकते ना, हिंदू है, ना, ना। हाँ जी। और अमर विल देव छुड़ दे, जब हमारा नौश और मास है जुड़ा हुआ, या हम कटे। फिर दूसरी बात, हम डाकी बोली, हम इसको सुन करके खुश होते हैं, क्योंकि हमारी जाति ने चीर जाति के गुणी आज तक हम तो तुम से भी शुद्ध है, मंदिर में सू तक हमारा नहीं है, बिल्कुल। बी तक हमारा नहीं है, बिल्कुल। खोश बाट भी देवटी दे जान देना मैं तब भी जाओ। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी को अपनी सोच को, आप तो भगवान के सेवक है और हमेशा हमेशा हमारे उनकी तो सेवा तार करते हैं। पहरे हम मंदिर में जागते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। और इसलिए- भगवान के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए भी है, बिल्कुल। जुड़े हुए भी। बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन ये समाज जैसा बनाया हुआ उसी हिसाब से चले तो अच्छा रहता है। और अंतिम क्या कुछ दर्शकों के लिए कि भाई अपनी संस्कृति को बचाओ। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, जैसे मैंने अपना मेरा नाम इस वक्त मैं अपने आप मुंह से कह रहा हूँ कि मेरा नाम आप गढ़वाल में जाओ, पंजाब में जाओ, जहाँ भी सुनते हैं तो लोग ये कहते हैं यार दोंगू बैंड से मैं प्रसिद्ध हूँ। मैंने ये बैंड इसीलिए बनाया कि यार अपना रीति रिवाज नहीं है। एक तो आपके पैसे बचे, अगर आप नीचे से बैंड लाते तो 50,000 से कम यहाँ नहीं आता। हम खेदे 10, 15, 20,000 नीचे है, आधे पैसे आपके बचे, वो भी हमारे बचे, आधे हमको मिले, हमें तुम्हारे है। आपसी तालमेल के साथ हर चीज को संस्कृति का संस्कृति को जिंदा रखने के लिए मैंने ये काम किया है। हेलो, तो आज तो मेरी उम्र 75 साल की हो गई जी, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे तो अब इतना दिमाग में नहीं है जी, पर आप जैसे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दर्शकों तक पहुंचाई। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और समय लगेगा तो आपसे मुलाकात जरूर करेंगे। और दर्शकों के लिए भी यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं सुरेंद्र सिंह, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।